वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और इसको हम एक टूल की मदद से विजुअली देखेंगे कि कैसे रेज किस तरीके से हमारी रिफ्रैक्शन कैसे करती है, किस तरफ एंगल में मुड़ती है और जो उसके पैरामीटर्स हैं वो हम जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो विदाउट डिले हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये दो टर्मिनोलॉजी हैं, दैट इज द वन इज द रिफ्रैक्शन एंड द अनदर वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्शन की बात करें तो हम लोगों ने सबने बचपन में हमेशा देखा होगा, एक प्रैक्टिकल, जैसे हम साइंस पढ़ते हैं तो एक प्रैक्टिकल देखते हैं कि अगर ग्लास में हम कोई वाटर फिल करें और उसमें हम कोई सॉलिड पार्टिकल लाइक पेंसिल या पेन या कोई स्पून जब हम कभी डालते हैं तो जब हम देखते हैं तो वो सीधा देखने के बजाय थोड़ा सा एंगल जो है वो हमको टिल्टेड मतलब मुड़ा हुआ दिखता है जब वो चीज वाटर के अंदर इंटर होती है। इसी चीज को हम लोग रिफ्रैक्शन करते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। द सेम कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स क्या कहता है कि जब भी जो लाइट की रेज है, क्योंकि हमको दिखता लाइट से, लाइट हमको रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज पे जब एंगल बनाती है तभी हमको दिखता है। तो जो लाइट की जो हमारी वेव्स हैं, जब कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती हैं तो दोनों मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है मीडियम की, वो ऑप्टिक्स प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती हैं। अगर अलग है डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंस तो अलग है, तो उसके कारण जो है कुछ एक वेव्स में बेंड आता है। उस बेंड को ही हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो देन हमारे स्नेल लॉ और बहुत सारे इस पे एप्लीकेबल्स होते हैं। बट जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स होता है ड्यू टू द रीजन ऑफ द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, इट्स कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। ओके, अब बात करते हैं इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एक तरीके से ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ द लाइट का, कि हम हर एक मटेरियल का एक रेशियो निकालते हैं विद द एस्पेक्ट ऑफ मतलब बेस ऑफ कि लाइट की स्पीड हमारी वैक्यूम में क्या होती है और दूसरा लाइट की स्पीड उस मटेरियल में क्या होगा। तो उसका जो रेशियो होता है, फैक्टर होता है, उसको ही हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बोलते हैं। ओके, यूनिट और मेजरमेंट की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो यूनिट लेस रेशियो है, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, वी गॉट द रेशियो। ठीक है, तो अगर हमने इसमें जो स्केल माना है कि वैक्यूम में वो चीज जो वैल्यू है तो वो 1 है, स्पीड ऑफ द लाइट। तो बाकी किसमें वो कितनी है, तो उसका एक रेशियो निकाला है। तो जैसे अदर मटेरियल की विल बी लार्जर देन 1, तो अगर एयर की बात करें तो एयर में वो 1.000293 है। तो कंपैरेटिवली तो अगर इसी तरीके से हमने वाटर में निकाला तो 1.333 है। ओके, तो ऐसे ही ये एक रेशियो है हमारा रिफ्रैक्टिव का। तो ये कुछ डायग्राम है उसका कि जब कोई लाइट वेव इंटर करती है, अगर सरफेस रिफ्लेक्टिव है तो बाय डिफॉल्ट ग्लॉसी है, तो ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेज जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। बट अगर उसकी प्रॉपर्टी, अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट कर रही है, तो जो लाइट का जो वो वेव जो है, जो वो ये एंगल बेंड होता है, दैट एंगल इज कॉल्ड द ट्रांस सॉरी रिफ्रैक्शन। जो हमको ये दिखता है दैट इज द रिफ्रैक्शन। और जब ये एक से दूसरे मीडियम में जाती है दैट वी से इट्स अ ट्रांसमिशन। देन अनदर थिंग कि ये जो लाइट वेव हमारी बेंड हुई है वो हमारी इधर वाई एक्सिस की तरफ जाएगी या एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी, ये भी डिपेंड करता है कुछ केस। ये उसके पीछे भी एक थ्योरी है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स में दिया हुआ है ऑप्टिक्स के, तो आप उसका वीडियो लिंक में देख सकते हैं। ओके, अच्छा, ये कुछ हमारी टेबल्स हैं जहां मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है फॉर डिफरेंट ग्लासेस, कि जो अलग अलग टाइप के ग्लासेस होते हैं उनकी क्या वैल्यूज होती है लाइट के वेव्स में रिफ्रैक्शन की। तो इसको हम डिटेल जब कभी हम एनालिसिस कर सकते हैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में या फिर आर्किटेक्चर्स में डे लाइटिंग के में लेकर के या कुछ अलग पैटर्न की स्टडी के लिए, तो हम ये पैरामीटर्स जो है यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ग्लासेस में हमारा रिफ्रैक्शन इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, प्लस ये डिफरेंट लिक्विड्स में क्या होती है, सॉलिड्स में हमारे वेरियस टाइप के जो होते हैं उनके बेसिस पे उनमें रिफ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, देन गैसेस में जो है मीडियम में वो क्या वैल्यू होती है। ओके, तो इन्हीं का यूज करके हम देखेंगे आज कि किस तरीके से विजुअली जो है हम रिफ्रैक्शन को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, सो यार माय प्रेजेंटेशन इज इन, बट हम अभी इसको यहाँ पे डिजिटली टूल्स के थ्रू रिफ्रैक्शन को समझेंगे। ओके, तो हम फर्स्टली मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। ओके, तो आई थिंक कुछ इमेज दिख रही है हमको, ठीक है।
तो वी स्टार्ट फ्रॉम द टूल्स। सो दिस इज द बेसिकली टूल। मैं इस टूल का लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सो यू कैन फ्रीली एक्सेस टू दिस टूल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज द मटेरियल 1 एंड दिस इज द मटेरियल 2। यहाँ पे स्पीड ऑफ द लाइट यहाँ पे मेंशन होगा और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट 2 मेंशन होगा। यहाँ रिफ्लेक्शन और थीटा आई मतलब ये एंगल कितना होगा इंसिडेंस का, ये हमको मिलेगा। यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल थीटा एक्स हमको दिखेगा कि कितना है, एंड देन ट्रांसमिशन कितना हो रहा है उस रेज का, कितनी दूर तक वो जाकर के वो रेज रह रही है और कितना वो एब्जॉर्प्शन जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको हमें डीपली समझने के लिए दोनों मटेरियल का, दो एक अलग मटेरियल का हमको जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। तो हम यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन से कोई दो मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूज करते हैं। ओके, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो एयर है वो हमारी एयर से किसी ग्लास में जा रही है। तो एयर की जो वैल्यू हो 1.000293 वेरी क्लोजर टू द वैक्यूम एक्चुअली, एंड देन ग्लास की जो एवरेज है वो दैट इज द 1.5। तो मेजर ऑफ द टाइप आप देखेंगे तो 1.5 से 1.8 और आर्सेनिक का खाली 2.04 जो है वो जा रहा है, अदरवाइज 1.5 से 1.8 के बीच में ही वैल्यूज रह रही हैं। तो हम एक वैल्यू लेते हैं ग्लास एवरेज का 1.5 एंड देन द एयर टू ग्लास में जब ट्रांसमिट हो रही है तो कितना हो रहा है। तो इसको देखने के लिए ये देख सकते हैं हम लोग, फर्स्ट जो है वो एयर का ऑलरेडी सेट है 1 पे, तो जो लाइट की स्पीड है वो ऑलरेडी यहाँ मीटर पर सेकंड में मेंशन है, तो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते। अब सेकंड जो है वो मटेरियल हमारा 1.5 है, तो हम इसको जो है डायरेक्टली जो है इसको जो है स्क्रॉल करके इस तरीके से 1.5 तक ले जा सकते हैं। ओके, तो इज वेरी क्लोजर। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी लाइट वेव है वो कितनी बेंड हुई है। एक्चुअली में उसका क्रिटिकल एंगल ये होना चाहिए था, बट उसका जो एंगल है वो क्या हो रहा है, ये इस तरीके से इतना जो है बेंड हो रहा है। कितना हो रहा है, दैट इज द एंगल इज 28.06। ओके, बट जो उसका इंसिडेंट एंगल है वो क्या है 45 डिग्री, बट वो कितना हो रहा है बेंडिंग इधर से 28.06। ट्रांसमिटेशन इसका 9.0949। ओके, अगर ये वैल्यू 1 थी तो ये 9.49 जो है ट्रांसमिशन, बाकी जो फैक्टर हुआ था एब्जॉर्प्शन। ओके, अब एक अनदर देखते हैं किसी ग्लास से या फिर किसी अदर मटेरियल से किसी और में ट्रांसफर, तो वो देखते हैं। ओके, तो ग्लास से हम लोग डायमंड में चेक करते हैं, सॉलिड में अगर है तो आइस वाटर है, क्रिस्टल, क्रायोलाइट। ओके, वेट अ सेकेंड, कहीं आपको अगर डायमंड या फिर कुछ क्वार्ट्ज है, इमरलैंड, टोपाज, साफायर, जिंक, डायमंड, या डायमंड का वैल्यू जो है वो 2.418 है और इसका 1.5 है। तो हम लोग एक बार इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन करके देखते हैं। तो हम लोग फर्स्टली जाते हैं 1.5 पे। ओके, देन हम इस स्केल से जाते हैं, सॉरी कितना था 2 डायमंड इज 2.418। तो अब हम देखते हैं 2.418। तो देख सकते हैं क्रिटिकल एंगल क्या था, इसके थ्रू हम क्रिटिकल एंगल निकाल, सॉरी 2.41। ओके, अप्रॉक्सीमेटली। तो हम इससे एक ये भी चीज समझ सकते हैं, जब हम कोई ज्वेलरी शॉप में या कहीं डिजाइनिंग करें तो उस केस में लाइट क्या रिएक्ट करेगी जब हम डायमंड को ग्लास बॉक्स में रखेंगे। तो यहाँ से इन चीजों को हम काफी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट की स्पीड जो है वो सब बदल गई, यहाँ पे भी ऑलरेडी अपने आप चेंज हो गई। क्रिटिकल एंगल कितना हो रहा है 38 डिग्री का क्रिटिकल एंगल हो रहा है ना। तो ये सब चीजें आप अपने यहाँ स्टडी के लिए, जो डेप्थ में स्टडी के लिए आप इसको इस टूल को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। अगेन मैं इस टूल का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सो यू कैन फ्रीली यूज इट। ओके, एंड थैंक्स फॉर दिस टूल। ये टूल जो डेवलप्ड है वो एंड्रयू मास, डॉक्टर एंड्रयू मास ने डेवलप किया है, मार्स ने। तो thank you so much and sorry, okay, so if you want कि मैं ऐसे ही बहुत टेक्निकल वीडियोस फॉर आर्किटेक्चर स्टूडेंट के लिए अगर मैं आप चाहते हैं कि बनाता रहूँ, सो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ यू वांट एनी वीडियो ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, so just comment on box, just type on a comment box, surely I will make a video on that topic. Okay, so thank you so much.